हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा टॉपिक जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान किसी न किसी एग्रीमेंट की बात हुई है, और वो एग्रीमेंट क्या है उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने 20 रूल्स बनाए हैं, जिन्हें मैं 4 वीडियो में अपलोड करने वाला हूं। तो आज ये इस सीरीज़ का फर्स्ट वीडियो है, और इसी तरीके से आने वाले 3 वीडियो में ये 20 रूल्स मैं डिस्क्राइब करूंगा। और मेरा दावा है कि अगर आप इन 20 रूल्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और रही बात प्रैक्टिस एक्सरसाइज की, तो आने वाले दिनों में इससे रिलेटेड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी मैं खूब लेकर आऊँगा, ताकि आपकी इस टॉपिक पर अच्छी कमांड हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए आज के इस टॉपिक को। दोस्तों, जैसा कि टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान किसी न किसी एग्रीमेंट की बात हुई है। अब एग्रीमेंट क्या है? एग्रीमेंट ये है कि जब भी किसी सेंटेंस में, यानी किसी भी सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट की, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब हम प्लूरल यूज़ करेंगे। ये तो एग्रीमेंट है। लेकिन कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कई बार सेंटेंस में कंपाउंड सब्जेक्ट होते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस सब्जेक्ट को सिंगुलर माने, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाए, या प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाए। और इसी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखते हैं हमारी वीडियो का पहला रूल। दोस्तों, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, ये फर्स्ट रूल जो है, ये फर्स्ट रूल है। इस फर्स्ट रूल में बताया गया है कि अगर आपके सेंटेंस का जो कंपाउंड सब्जेक्ट है वो आइदर और से जुड़ा हुआ है, नाइदर नोर से जुड़ा हुआ है, या और से जुड़ा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सब्जेक्ट का कंपाउंड सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नोर या और से जुड़ा हुआ है, तो आप जो उस सेंटेंस में वर्ब यूज़ करेंगे वो अकॉर्डिंग टू बी करेंगे, यानी सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप उस सेंटेंस में वर्ब का यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं, जैसे आइदर आई और ही इज प्लेइंग, आइदर ही और आई एम प्लेइंग, नाइदर दे और ही हैज़ टू गो, नाइदर ही और दे हैव टू गो, या आप ऐसे बोलेंगे नाइदर ही नॉर दे हैव टू गो, नाइदर हिज पेरेंट्स नॉर आई वॉज गोइंग टू पार्टी, आई और यू वर सपोज टू ज्वाइन द पार्टी, यू और आई एम सपोज टू मीट हर टुडे, either she or her brothers want to call you, he or his friends don't want to play। यानी ये जो 9 सेंटेंसेस हैं, इन सभी सेंटेंस में आपने ध्यान दिया होगा कि जो वर्ब यूज़ की गई है वो सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यूज़ की है। तो आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, जब भी ऐसा फॉर्मेशन आपके सामने आता है तो आप वर्ब यूज़ करेंगे सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये था हमारा रूल नंबर 1। अब बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, जैसे कि ये रूल नंबर 2 दिखाया गया है। रूल नंबर 2 कहता है कि जब भी कंपाउंड सब्जेक्ट हमारे सामने आए किसी भी सेंटेंस में, यानी वो एंड से जुड़ा हो, तो उसे हम प्लूरल ट्रीट करते हैं। और जैसे कि सब्जेक्ट प्लूरल है तो एग्रीमेंट के हिसाब से जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगी। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, इमरान एंड राजेश आर फ्रेंड्स। तो जैसा कि इमरान एंड राजेश ये एंड से जुड़े हुए हैं, तो अब यहाँ पर हम इन्हें प्लूरल ट्रीट करेंगे। तो प्लूरल ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी, तो वर्ब हमने यहाँ पर आर यूज़ कर दिया। इसी तरीके से टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, तो यहाँ पर भी जैसे कई किताबों में आप देखोगे कि यहाँ पर टाइम एंड टाइड को एक यूनिट के रूप में ट्रीट करते हैं, एक इकाई के रूप में मानते हैं, और वहाँ पर हम सिंगुलर यानी सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो वर्ब भी हम सिंगुलर लगाते हैं। लेकिन ऐसा गलत है। टाइम एंड टाइड ये अलग अलग, अपने आप में अलग अलग चीज़ें हैं। टाइम समय को लेकर है, समय को डिनोट करता है, और टाइड जो है वो लहरों से संबंधित है। तो दोनों ही चीज़ें अलग अलग है, इसलिए हम इस सब्जेक्ट को प्लूरल ट्रीट करेंगे, और प्लूरल ट्रीट करेंगे तो वर्ब भी हमारी प्लूरल आएगी। एग्जाम में काफ़ी टाइम कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इस पॉइंट पर, इस रूल पर कई अपवाद भी हैं। अपवाद क्या हैं? जैसे कि मैं दिखाऊंगा आपको। ये जैसे पहला हमारा एग्जांपल है, ईच बॉय एंड ईच गर्ल इज़ इंटेलिजेंट। अब ये दोनों सब्जेक्ट भी हैं, वो एंड से जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको याद रखना है जब भी किसी सेंटेंस में ईच आ जाए,
चाहे पहले सब्जेक्ट से पहले ईच आए या दूसरे सब्जेक्ट से पहले ईच आए या दोनों से पहले ईच आए और वो एंड से जुड़े हुए हैं, तो आप हमेशा और हमेशा उस सब्जेक्ट को सिंगुलर ही ट्रीट करेंगे और सिंगुलर वर्ब का यूज़ आप करेंगे। सेकेंड एग्जाम्पल में देख लेते हैं, ईच बॉय एंड गर्ल इज स्केयर्ड। तो आपको समझ लेना है, जब भी किसी सेंटेंस में ईच आए, ईच का यूज़ आए, वो कंपाउंड सब्जेक्ट हो, एंड से जुड़ा हो, तो आप उसमें सिंगुलर वर्ब का यूज़ ही करेंगे। अब कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे राजमा एंड राइस वाज माय फेवरेट डिश। तो राजमा एंड राइस एक यहाँ पर इसे सिंगुलर ट्रीट किया गया, यानी एक यूनिट के रूप में लिया गया। भी इसका आप सेंस इस तरीके से समझ सकते हैं कि मैं कहता हूँ राजमा एंड राइस वाज माय फेवरेट डिश। तो मेरे कहने का मतलब है कि न केवल राजमा या न केवल चावल, दोनों में से एक एक मेरी फेवरेट डिश नहीं है, बल्कि दोनों मिलकर एक मेरी फेवरेट डिश बनती है। यानी राजमा और राइस को मिलाकर मेरी फेवरेट डिश बनी है, यानी मैंने इन दोनों राजमा एंड राइस को एक यूनिट के रूप में यूज़ किया है। इसी तरीके से ब्रेड एंड बटर, तो ये भी अपने आप में एक यूनिट है, यानी दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो ब्रेड एंड बटर इज़ हिज डेली ब्रेकफास्ट, तो इसे एक यूनिट के रूप में माना, और जब इसे एक यूनिट के रूप में माना तो हम उसे सिंगुलर ट्रीट करेंगे, और सिंगुलर ट्रीट करेंगे तो हम वर्ब भी सिंगुलर यूज़ करेंगे। उसी तरीके से जैसे हॉर्स एंड कैरीज इज़ रेयरली सीन नाउ। तो हॉर्स एंड कैरीज मतलब घोड़ा गाड़ी, तो यहाँ पर भी दोनों एक दूसरे एक यूनिट के रूप में से हम ट्रीट करेंगे। माई बैग एंड बैगेज, जैसे ये सेंटेंस है, पूरा सामान जो होता है, सामान को हम कह सकते हैं माई बैग एंड बैगेज, यानी एक यूनिट के रूप में से काम में लिया है। तो हालांकि एंड से जुड़े हुए तो हैं ये सब्जेक्ट, लेकिन ये सब्जेक्ट एक यूनिट के रूप में ट्रीट करेंगे। तो ऐसे एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो आपको इनको अपने ध्यान में रखना है। एक एग्जाम्पल और है, जैसे हम कह सकते हैं स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल्स में से एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आप इनको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना। तो ये था हमारा सेकंड रूल। अब बात करते हैं हम थर्ड रूल की। थर्ड रूल हमारा कहता है, थर्ड रूल ये है, देखिए थर्ड रूल हमारा कहता है कि अगर आपका सेंटेंस जो है जिसमें सब्जेक्ट, कोई भी दो सब्जेक्ट, वो एज वेल एज, टुगेदर विद या एंड नॉट या अलोंग विद या इन एडिशन टू या नॉट, इनसे जुड़े हुए हैं, तो आपकी जो वर्ब आएगी उस सेंटेंस में वो अकॉर्डिंग टू ए आएगी, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार आपको उस सेंटेंस में वर्ब का यूज़ करना है। जैसे रवि नॉट अमन गोज टू स्कूल, पहला हमारा एग्जाम्पल देख लेते हैं, रवि नॉट अमन गोज टू स्कूल। इसका मतलब यहाँ पर गोज जो वर्ब आई, हालांकि रवि और अमन दोनों ही सिंगुलर हैं, लेकिन जो गोज सिंगुलर जो वर्ब का यूज़ हमने किया है वो किसके अकॉर्डिंग किया है, ए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यानी रवि के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर गोज का यूज़ किया है। उसी प्रकार ही नॉट हिज पेरेंट्स इज सिटिंग, तो इसका यूज़ ही के अकॉर्डिंग हुआ है। आई विद ही एम कमिंग, तो एम का यूज़ आई के अकॉर्डिंग हुआ है। यू एंड नॉट आई आर टू ब्लेम, तो आर का यूज़ यू के अकॉर्डिंग हुआ है। रिया एज वेल एज हर ब्रदर्स इज एट होम, तो इसका यूज़ रिया के अकॉर्डिंग हुआ है। इस तरीके से ही एज वेल एज आई विजिट्स गोवा एवरी ईयर, तो यहाँ पर विजिट्स ही के अकॉर्डिंग हुआ है। यानी जितने भी ये जो फ्रेजेस हैं जिनसे आपने दो सब्जेक्ट्स को जोड़ा है, तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आपको वर्ब का यूज़ करना है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, अ पेन इन एडिशन टू 3 पेंसिल्स इज़ टू बी गिवन फॉर फ्री, तो यहाँ पर हमने इस वर्ब का यूज़ अ पेन के अकॉर्डिंग किया है, न कि पेंसिल के अकॉर्डिंग किया। और यहीं पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार, जब हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरह के सब्जेक्ट होते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाएं, और वहीं पर हम गलती कर देते हैं। ये गलती हमसे नहीं हो, इसलिए हमें इन सभी रूल्स को जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आज हम सिर्फ इन 3 रूल पर चर्चा करेंगे। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लेना, फिर आने वाले दिनों में इस पर जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज लेकर आएंगे, उससे आप अगर वो प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप सही तरीके से कर लेते हैं, तो इस टॉपिक पर आपकी बेहतरीन कमांड हो जाएगी। तो ये कुछ एग्जांपल्स मैंने दिए थे। जैसे प्रिया टुगेदर विद अस हैज़ टू विजिट आगरा टुडे, तो यहाँ पर हमने हैज़ वर्ब का यूज़ किया है, सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया है प्रिया के अकॉर्डिंग। इसी तरीके से लास्ट हमारा सेंटेंस है, आई अलॉन्ग विद ही हैव टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे, तो हैव का यूज़ यहाँ पर किया गया है आई के अकॉर्डिंग। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट 3 रूल्स। जल्दी मुलाकात होगी नए वीडियो में नए रूल्स के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।